आज इतना पुचकार रहे हैं, रो रहे हैं भगवान। बेटा तुम आए, मैं तुम्हें मिला, अब तुम घर जाओ। वे वहां जाऊं जहां से मुझे फटकारा गया, वहां जाऊं? ऐसा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी मैया ने कहा था कि वो गोद ऐसी है कि उस गोद के बाद फिर और गोद में बैठना नहीं पड़ता। मैं नहीं जाऊंगा। बेटा अभी तुझे 36,000 वर्ष तक राज्य करना है। मैं संसार को बता देना चाहता हूं कि मेरे भक्तों का वैभव कितना होता है। यद्यपि तुम्हें अब कोई कामना नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं और यह भी बता देना चाहता हूं कि कोई यदि मेरे भक्त का अपराध करता है तो क्या होता है। बोले क्या होता है भक्त का अपराध करने वाला? बोले ये तो तुम वहां जाओ तब बाद में, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम जाओ। तो ध्रुव ने कहा कि तेरी गोदी से उठना मेरे को अच्छा नहीं लगता, अब तो इतना अच्छा लगता है, अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तेरे को प्रणाम करता रहूं। अब तेरे दर पर मैं सिर झुकाता रहूं, मुझे बस यही अच्छा लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि लौट कर दुनिया में जाऊं। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गई पुजार, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, याद ने बता दी मेरी जिंदगी फसाना,
मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जा। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जा। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हरि बोल। श्री राधे। दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी हरि बोल। पागल कहे जमाना। हम दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। पर तू तो जानता है मैं हूँ तेरा दीवाना। हरि बोल। पर तू तो जानता है मैं हूँ तेरा दीवाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हरि बोल। आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गई पुजारन मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरे दर पे सर झुकाना। तेरे दर पे सर झुकाना। अब मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां से मुझे दुत्कारा गया। लेकिन प्रभु ने कहा तू जाकर के तो देख।
ठीक है, आप आज्ञा देते हैं तो मैं जाता हूं, लेकिन जब जब मैं आपको पुकारूं दर्शन देते रहना। तुझे दर्शन देने के लिए नहीं, तेरे दर्शन करने के लिए मैं आया करूंगा। कृपामयो हरि नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशील कोमलम्। तेरे दर्शन करने के लिए मैं आया करूंगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सबको। प्रभु खड़े हैं, ध्रुव निर्निमेष नेत्रों से नारायण को देख रहे हैं। प्रभु ने विचार किया कि मैं खड़ा रहूंगा तो ये जाएगा ही नहीं, इसलिए वो अंतरित हो गए और उस दिशा को प्रणाम करके ध्रुव नारायण नाम का उच्चारण करते करते जा रहे हैं। नारद जी को मालूम पड़ा मेरे शिष्य को भगवान के दर्शन हो गए हैं, तुरंत दौड़े अयोध्या, क्योंकि मनु महाराज का राज्य उस समय अयोध्या में था। दौड़े अयोध्या, उत्तानपाद और सुरुचि बैठे हैं। उत्तानपाद को बहुत परेशानी हो रही है, मैं अपने छोटे से बालक को रख नहीं सका, इतना में स्त्रैण हो गया, स्त्रीजित हो गया। पता नहीं उस बालक का क्या हो रहा होगा। सोच रहे थे महाराज, इतने में ही नारायण नारायण कहते हुए नारद जी प्रकट हो गए और उत्तानपाद से कहा, राजन मेरे शिष्य और तुम्हारे बेटा को भगवान के दर्शन हो गए। पहले क्या संबंध किया? मेरे शिष्य, पहले अपनापन, मेरे शिष्य और तुम्हारे पुत्र को भगवान के दर्शन हो गए। जैसे ये बात सुरुचि ने सुनी तो सुरुचि ने कहा, देख लो स्वामी, यदि मैं अपने लाला की बांह नहीं छिटकती तो उसे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। आज वो अपना लाला कहने लगी। और ऐसा है, मैं दीदी सुनीत को बुला के ला रही हूं, तब तक अपने राज्य में जो सफेद हथनी है उसे सजाओ, अपने बेटे को हम उस पर बिठा के लाएंगे। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में। पहुंची है सुरुचि, सुनीति का दरवाजा खटखटाती है। दीदी मैं तुम्हारी छोटी बहन सुरुचि तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही हूं, किवाड़ खोलो। एक बार तो सुनीति को विश्वास ही नहीं हुआ कि सदा से द्वेष रखने वाली सुरुचि ये मेरा दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन याद रखो, नीति पर चलते रहो, सुरुचि तुम्हारे कदम चूमेगी। नीति को मन छोड़ो, न्यायात पथा पर चलंत पदम न धीरा, जिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पर सुखाए। नीति पर चलते रहो, सुरुचि तो कदम चूमेगी। आवाज पहचानी, दरवाजा खोला, सुरुचि चरणों में गिर पड़ी, लेकिन सुनीति ने तुरंत उठाया, छाती से लगा लिया। जो नीति पर चलते उनका कोई दुश्मन नहीं होता, उन्हें कोई दुश्मन माने वो बात अलग। छाती से लगा लिया। बहुत देर तक रोती रही दोनों। प्रेम की बात है, भगवान के दर्शन हो गए हैं। जल्दी से नहीं कह पा रही सुरुचि जो समाचार मिला है नारद जी से। दीदी एक सुंदर समाचार है। क्या है बहन? मेरे लिए तो आज ये सुंदर समाचार है कि तू मेरे गले लग रही है। दीदी मुझे क्षमा करो, सुंदर समाचार है
कि हमारे लाला ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए। इस समाचार को सुनीति ने सुना और कितना आनंद हुआ होगा। सुनीति सोचने लगी कि मैं तो अपने बेटा को अपना कहती ही हूं, लेकिन आज दुश्मनी का भाव रखने वाली सुरुचि भी मेरा कह रही है, आज मेरा भाग्य और मेरे बेटे के भाग्य, अरे जिसे अपना अपना कहें उसका क्या भाग्य, जिसे पराये भी अपना कहें वो भाग्यशाली है। बेटा तैने मेरी कोख को सफल कर दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चित्तः। वह कुल पवित्र है, वह मां पवित्र है, वह पृथ्वी पवित्र, वह जगह पवित्र है जहां भगवान का भक्त पैदा होता है। दोनों एक दूसरे के गले में भुजाएं डाले पहुंच रही हैं। सफेद रंग की हथनी सजाई गई है। महाराज उत्तानपाद हथनी के बगल में अपना रथ लेकर चल रहे हैं। एक तरफ सुनीति बैठी है और एक तरफ सुरुचि बैठी है। बीच में महाराज बैठे हैं। ध्रुव चले आ रहे हैं। इधर मालूम पड़ा बहुत सी भीड़ आ रही है। नारद जी ध्रुव के पास आए, चरण वंदना की। बलिहारी गुरु आप की गोविंद दिए पता। मेरे गुरुदेव आपकी कृपा हुई, प्रभु के दर्शन हुए। नारद जी अपने शिष्य का सिर चूम रहे हैं। तेरे कारण लोग मुझे कहेंगे कि ये ध्रुव के गुरु हैं। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि नारद का चेला है, मैं ये सुनना चाहता हूं ये ध्रुव के गुरु जी हैं। पहले तेरा नाम उसके बाद मेरा नाम। शिष्यादिच्छेद पराजयम। गुरु वास्तविक वह है जो अपने शिष्य से पराजित हो। गुरुदेव ये भीड़, बोले पिताजी तुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और ये देख रथ, बीच में महाराज बैठे, एक तरफ सुनीति है, एक तरफ सुरुचि। प्रभु को धन्यवाद दिया। ध्रुव ने, तेरी ऐसी लीला है, मानो अंदर ही अंदर भगवान कह रहे हैं, ध्रुव मेरा नाम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। भगवान ने अंतः प्रेरणा की ध्रुव को, बेटा मेरा नाम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और जैसे ही नजदीक पहुंचे, सुरुचि ने देखा कि कहीं ऐसा न हो कि सुनीति जल्दी उतर जाए और ध्रुव को गोदी में ले ले। इसलिए सुरुचि पहले उतरी है, दौड़ी है और ध्रुव को अपनी गोदी में लिया, छाती से लगा लिया। और इस दृश्य को सुनीति देख रही है। देवता सुनीति पर पुष्प बरसा रहे हैं। मां हो तो ऐसी। सुनीति प्रसन्न है, चलो मेरा अपना है, मैं पीछे से उसे गले लगा लूंगी। ये भक्ति की जो, भक्त की जो, भगवान की जो लीला है, वह अंतःकरण को पवित्र करती है। और हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है, क्या थर्मामीटर है इसका? तो सुखदेव जी कहते हैं, कथा सुनते सुनते कहते कहते आंखों में से आंसू आने लगे तो समझ लो कथा भीतर बैठ रही है और अंतःकरण पवित्र हो रहा है।
गद गद कंठ नयन बहे, समझो कि कथा हृदय में बैठ रही है। और ये कथा महारानी हृदय में बैठती हैं। आंसू क्यों आते हैं? मानो यह कथा महारानी छिड़काव कर रही है। जैसे कोई महान पुरुष आता है तो छिड़काव करते हैं कि गंदगी नहीं रहनी चाहिए, वैसे ये आंसू मानो कह रहे हैं कि अब मैं तेरे भीतर आ गई हूं, कथा सुनी तेने, अब भगवान आने वाले हैं। और प्रभु भी कहते हैं तू मेरी कथा तो सुन, मैं तेरे हृदय में आकर के ऐसा बैठ जाऊंगा कि तू जबरदस्ती करेगा तब भी नहीं निकलूंगा। और यही कारण है कि जब भगवान के भक्त ये देखते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में बैठ गए, तो वो चुनौती दे देते हैं भगवान को कि तेरी ताकत हो तो निकल मेरे हृदय से। कथा चल रही थी श्रीमद् भागवत की। वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे थे, बहुत सुंदर टीका लिखी है लेकिन बहुत जटिल है साहब श्रीमद् भागवत के ऊपर। सुबोधरी टीका वल्लभाचार्य जी ने लिखी। वल्लभाचार्य जी के पास सूरदास पहुंचे, अंधे सूर, निवेदन किया, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे दिखाई कुछ देता नहीं, सुना है मैंने आपके बारे में, आया हूं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सदगुरुदेव आप मुझे मानो न मानो, मैंने आपको गुरु बना लिया है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिन, अवतिहु काल अंधेरो। सदगुरुदेव आप मुझे प्रकाश दें तो मुझे दिखाई दे। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। सदगुरु ने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और कल हमने बताया कि सदगुरु के हाथ में वो ताकत होती है कि जैसे ही शिष्य के कंधे पर हाथ रखता है सारा वजन खींच लेता है। सुबोध दिया, साहस दिया, सांत्वना दी, सहारा दिया, समर्थन किया। चिंता मत कर सूर, मेरे चरणों में पड़ के तुम रोए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब दुनिया के सामने मत गिंगियाना, दुनिया के सामने हाथ मत फैलाना, दुनिया के सामने मत गिंगियाना। बस इतना कर, चला जा वृंदावन। जिसकी मैं कथा कह रहा हूं तुझे वृंदावन में मिलेगा, जा। पहली ही बार देखा, पहली बार कंधे पर हाथ रखा और सारा वजन खींच लिया, जा जा तुझे मिलेगा। थोड़ी सी कथा सुनी थी सूर ने, चल दिए, चले जा रहे हैं, दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके लिए जा रहे हैं उसे तो दिखाई देता है, ये मेरे लिए आ रहा है। वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया। शाम हो गई, लेकिन सूर को कहां पता है कि दिन है कि रात है, अंधे को क्या पता कि दिन है कि रात है। चले जा रहे थे, अचानक एक कुएं में गिर पड़े, कुएं में गिर पड़े। आवाज लगाई, वहीं से कुएं में गिरे, सदगुरुदेव मैं कुएं में गिर पड़ा। सूर कूर आधरो मैं कूर
परो गाऊं। गुरुदेव मैं कुएं में गिर पड़ा हूं। मानो आवाज आई गुरुदेव की कि कुएं में तो गिर गए हो, लेकिन स्थिति क्या है? बोले गिर पड़ा हूं लेकिन गाऊं। लेकिन मैं गा रहा हूं। क्या गा रहे हो? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि बोल। गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय हे हरि हे हरि हरि बोल। हे हरि 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 हरि बोल। हे हरि हे हरि हे हरि मेरे श्याम 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 कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है
श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम जय हो मेरे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम हरि बोल सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राधे श्याम 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 राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री सूरकूर आंधरों में कूप पड़ो गाऊं, जिसका नाम लेकर के मस्त हो रहे थे, कुएं में गिरे हैं लेकिन नाम ले रहे हैं। मेरे गुरुजी ने कहा था वो मिलेगा, आ गए कहीं से, कहां से उन्हें आना था। कुएं में झांक करके बालक बने इस कृष्ण ने कहा, बाबा ये तुम कुएं में गिर पड़े हो, आओ मैं निकालूं। ये लो, मैंने अपना वस्त्र नीचे डाल दिया है, आप इसे पकड़ लो और आ जाओ। सूर ने कहा, बालक तुम छोटे लगते हो, मुझे कैसे खींच लोगे, आप चिंता न करें, आओ। आए ऊपर। सूर ने कहा, अरे बालक तू कौन है? मैं बालक हूं। बालक तो हो, तुम्हारा नाम क्या है? अब मेरा एक नाम हो तो बताऊं, कोई जिस नाम से पुकारता है मैं उसी नाम से आ जाता हूं। तुम्हारा जो नाम रखा तुम रखो, मैं उसी नाम से। फिर भी कुछ नहीं, अधिकांश लोग मुझे ग्वाला कहते हैं, गऊएं चराता हूं। इतने पर भी नहीं समझ पाए। बाबा कहां जा रहे थे? मैं वृंदावन जा रहा था। कहो तो पहुंचा दूं? हाँ, कहीं कुएं में गिर न पड़ूं दोबारा, इसलिए पहुंचा दो। अच्छा ये लो, मेरी लकुटी पकड़ो, पीछे तुम पकड़ो, आगे मैं पकड़ता हूं। चल दिए। सूर के हृदय में बिजली कौंधी कि छोटे से बालक ने मुझे निकाला, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। धीरे धीरे चतुराई करते हुए सूर उस लकुटी को पकड़े पकड़े आगे बढ़ते गए, और जिस छोर पर भगवान पकड़े थे, भगवान का हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा, भगवान श्री कृष्ण के हाथ की यह पहचान है कि वो अभय करता है और वर देता है। जैसे ही हाथ पकड़ा, बिजली कौंध गई है। समझ गए कि जिसके गांव में जा रहा था ये वही तो है। कहने लगे, अब नहीं छोड़ूंगा, मैंने जान लिया तुम कौन हो। बाबा कौन हूं मैं? मेरे गुरुजी ने जो बताया वही हो तुम। बाबा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक झटका मारा, छूट गया। ये लो, छुड़ा लिया मैंने। सूर ने गाया, हाथ छुड़ाए जात हो,
हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे तो सबल कहूंगो तो जय हो। तुझे ताकतवर तो मैं तब कहूं जब मेरे हृदय से निकले। हस्तमुक्षिप्य या तो से बिल्व मंगल ने इस कथा को संस्कृत में लिखा। हस्तमुक्षिप्य या तो से बलेन यदि केशव, हृदयात् यदि निर्यासी, बलम तव गणयामि ते। बलवान तो तब जानूंगा जब मेरे हृदय से निकलो। और बस वहीं पुराणों ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया। अब तो इसे कहना पड़ा, बाबा तुम्हारे सदगुरु ने जो कहा था वही मैं ही हूं। क्योंकि सदगुरु के वाक्यों पर जिसे विश्वास है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो सदगुरु के वचनों पर जिसे विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। और सिद्धि का मतलब है मेरे चरणों में प्रेम। मैं वही हूं। कैसे हो तुम, मुझे दिखा तो दो, मैं अंधा कैसे देखूं। दिव्य दृष्टि दी और जैसे ही सूर की आंखें खुली और जब देखा इस नटखट को, सुंदरता की सीमा को, देखते ही रह गए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नखशिख सुंदर है, निर्मेष नेत्रों से देख रहे हैं। बाबा कहो क्या बर दूं, जो मांगो सो दोगे? बिल्कुल दोगे, बिल्कुल दूंगा। दोगे? 3 बार क्यों कहलवा रहे हो? पक्की बात करो। बोले दूंगा। तो ऐसा करो, इन आंखों से तुम्हें देख लिया है, अब जैसी मेरी आंखें पहली थी वैसा ही कर दो। रोने लगे भगवान। सूर, मैंने तुम्हें दृष्टि दी, तुम्हारी आंखें तुम्हें मिली, लेकिन अब पुनः अंधा होना क्यों चाहते हो? क्या कहा सूर ने? जगत के रंग क्या देखूं, जब तुझे देख लिया तो अब दुनिया को क्या देखना। निवेदन किया सूर ने, सुनो। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है।
चला आऊं मैं वृंदावन तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। हरि बोल। जगत के साज बाजों से हुए कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए कान अब बहरे। हुए कान अब बहरे। अरे सुनू सुनू धुन कहाँ जाकर अनहद। सुनू में धुन कहाँ अनहद। तेरी झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दरबार काफी है। तेरा दरबार का हरि बोल। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति। तेरे भक्तों से हो प्रीति। तेरे भक्तों से हो प्रीति। तेरा परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति। तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से। करूं मैं प्यार किस किस से। तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। बोलो गोपाल लाल की जय। सूर को कृतार्थ किया
और सूर ने फिर यही मांगा कि इन आंखों से तुम्हें देख लिया है तो फिर संसार को देखना नहीं चाहता। सूर वृंदावन पहुंचे, उससे पहले ही वृंदावन बिहारी मिला। तो कथा का ये प्रभाव है कि आंख से जब आंसू आने लगे तो समझो भगवान के आने की तैयारी है। कथा प्रवेश करती है, बैठती है तो आंसू निकलते हैं। ध्रुव पहुंचे, समय पर तिलक हुआ। महाराज उत्तानपाद भजन करने चले गए। कुछ दिनों के बाद शिकार के लिए गया हुआ सुरुचि का पुत्र उत्तम यक्षों के द्वारा मारा जाता है। रोती है सुरुचि और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि देखो जो भक्त का अपमान करता है उसका परिणाम बुरा होता है। सुनीति ने, ये सुरुचि ने ध्रुव की बाह पकड़ करके झिटका। भक्त अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान अपना अपराध तो क्षमा कर देते हैं लेकिन भक्त का अपराध क्षमा नहीं करते। सुरुचि के इस अपराध के कारण उत्तम मारा गया। और इधर 36,000 वर्ष तक राज्य किया है ध्रुव ने। मृत्यु की हिम्मत नहीं कि उनके पास आ जाए, लेकिन आई है तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि ऐसा है मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारे चरणों में हूं, मेरे सिर पर पैर रख कर जाओ। भगवान के भक्तों का कितना प्रभाव है ये बताने के लिए कह रहे हैं कि मृत्यु चरणों में पड़ी है। ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा। विमान आया है, ध्रुव बैठे हैं, लेकिन जाने से पहले कहते हैं कि जिस माँ ने मुझे प्रभु को मिलाया, ध्रुव पद जिसके कारण मुझे मिला है, उस मेरी मैया को भी ले चलो। भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज ऊपर तो देखो, तुम्हारी माँ तुमसे पहले भी विमान में बैठकर नारायण के लोक को जा रही है। पुत्र वह है जो माता पिता को सदगति दे और माता पिता वह हैं जो अपने पुत्रों को सदमार्ग की शिक्षा दें। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यत। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न सोवते सवा मध्य हंस मध्य बको यथा। जैसे हंस के समूह में बगुला शोभा नहीं देता, वैसे ही जिन माता पिता ने अपने बालकों को परमार्थ की शिक्षा नहीं दी है उसकी कोई शोभा नहीं होती है। ऐसे बालक की कोई शोभा नहीं है। तो सुनीति भी गई नारायण लोक और ध्रुव ऐसे ध्रुव लोक को गए हैं। आज भी सप्तऋषि उनकी परिक्रमा करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिस कुल में ध्रुव जैसा भक्त आया हो, ऐसे कुल में आगे चल करके पृथु के रूप में भगवान का अवतार होता है। और ये पृथु आदर्श राजा के रूप में समाज को प्रस्तुत करते हैं कि आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। पृथु बने भगवान ने, पृथ्वी को बेटी बनाया। अधिकांशतः राजा लोग पृथ्वी को क्या मानते हैं? पत्नी। लेकिन महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को पुत्री बनाया, क्योंकि पुत्री भोग्या नहीं होती। इसलिए राजा का, पृथु महाराज का उपदेश है, जो राजा अपनी प्रिय प्रजा से कर लेता है लेकिन उसे शिक्षा और धर्म की शिक्षा, उसे सुविधा और धर्म की शिक्षा नहीं देता, उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। जो राजा अपनी प्रिय प्रजा से कर लेता है, टैक्स ही टैक्स लगाता है, उसे कोई सुविधा नहीं देता अथवा धर्म की शिक्षा नहीं देता, उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो निप अवश्य नरक। ये तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिया इस भागवत से लिया है, पृथु चरित्र से। जिस राजा के राज्य में टैक्स पर टैक्स लगाए, अब ये क्या देखना तुम्हारे रोटी पर टैक्स लगेगा, अभी क्या देखते चलो। ये तो भगवान ही एक ऐसा महाराजा है जो कर बिनु कर्म करे विधि, बिना टैक्स के। अब पानी दे रहा है, बोलो क्या टैक्स है? परमात्मा जो आपको पानी दे रहा है कितना बिल आता है? ये कितना पावर का ये बल्ब लगा है, दिन में चमकता है सूर्य, कितना पर टैक्स आपके पास? जल मिल रहा है आपको, कितना टैक्स? और आज का राजा
यदि राजनीति में धर्म की बात कही जाए तो आज का ठग ये राजा लोग कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखो। अरे धर्मात्मा को गद्दी पर बैठने का अधिकार है कि लुटेरों को गद्दी पर बैठने का अधिकार है, जहां 400-400 करोड़ों के घोटाले होते हैं और फिर कान मुंह कहते हैं और पीछे से कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, मैं मजबूर हूं। अरे मजबूर है तू? ऐसे मजबूर को हटाओ गद्दी से साहब, ये तुम्हारे हाथ में आगे देखो। ये मन सोचना कि हम व्यास गद्दी से ऐसे बोल रहे हैं, असल में इस गद्दी का अधिकारी उस गद्दी से ध्वजा फहराए, ये हमारा शास्त्र कहता है, भारतीय शास्त्र कहता है। और जिस राजनीति में धर्म नहीं वो राजनीति वैश्या है। जिस राजनीति में धर्म नहीं है वो समय दूर नहीं है जब संतों को आगे आना पड़ेगा और ध्वजा फहरानी पड़ेगी। और जो भी राष्ट्रहित के लिए कार्य कर रहे हैं, व्यास मंच से मैं आपको आग्रह करता हूं, आपको निवेदन करता हूं, आपकी समझ में आए तो उनको उनके हाथों को मजबूत करना जो तुम्हारे राष्ट्र में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने में समर्थ हो। नहीं तो आपका देश कहां चला जाएगा। और इसके लिए वो लुटेरे ही जवाब देने, आप भी जवाब दे होंगे क्योंकि आप ही बिठाते हैं उन्हें। घोटाले हो जाते हैं और पद पर बैठने वाले कहते हैं मुझे मालूम न था, मैं मजबूर था। लेकिन पृथु महाराज कहते हैं, वो अपना आदर्श प्रस्तुत करते हुए पृथु महाराज कहते हैं, और देखो पृथु का आदर्श, आदि राजा पृथु, सबसे पहले राजा हैं, ये चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन गद्दी पर बैठे हैं, पृथ्वी को बेटी माना है, 10 उंगलियां हैं, लेकिन एक भी उंगली में अंगूठी तक नहीं है। न्यस्त सर्वभूषण। ये भी राजा हैं कि एक भी छोटा मोटा भी आभूषण, उंगली भी, अंगूठी भी उंगली में नहीं है। लेकिन आज तो महाराज 5 वर्ष के लिए चुन जाए तो सोने की अंगूठी तो क्या, लंका से भी थोड़े ही कम रह जाते हैं तो घर भर जाता है। लेकिन मेरे भाई समझना, भेड़ की खाल ओढ़ करके भेड़िया आता है, थोड़ी देर के लिए कहता है हम तुम्हारे हैं। ये आवश्यक है। हम भी पहले सोचते थे कि धर्म की, ये राजनीति की बात मन से नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमारे इष्ट राम राजा हैं तो राजनीति की बात क्यों नहीं करें। ऐसा तू जैसा राजा इस पृथ्वी मंडल को मिला, नस्त सर्वभूषण, और वह देर नहीं है। राम को भी राजा बनाया तो उस समय संतों का हाथ था। हाँ, इतना जरूर है कि संत पद नहीं लेता, उसका चिंतन परमात्मा की तरफ है। तो आदर्श राजा हैं पृथु। और महाराज हम राजा की तो बात क्या कहें, श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज का जब चरित्र वर्णन आता है तो पृथु महाराज का वर्णन है कि इतने त्यागी राजा हैं कि उंगली में 10 उंगलियां हैं लेकिन अंगूठी तक नहीं है। लेकिन आजकल हम उन आचार्यों की क्या करें जिनकी 10 उंगलियां भरी रहती हैं। समाज के, इस समाज रूपी घर के 4 स्तंभ हैं साहब, 4 खंबे हैं, एक आचार्य, एक अध्यापक, एक संत और एक नेता। 4 खंबे हैं, एक नेता, एक संत, एक आचार्य, चौथा कौन बताया, भूल गया बताना, हाँ अध्यापक। ये बार बार पूछ रहा हूं मैं, भूल गया था, ध्यान रखना। ये 4 स्तंभ हैं साहब, और ये 4 मजबूत हो जाएं तो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलने में कोई देरी ही नहीं है। सब अपने अपने कर्तव्य को देखें, क्या देरी है साहब। अपने को इतना नीचा गिराया, ऊपर से नीचे आए, राजा बने और समाज को प्रस्तुत किया, प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवसि नरक अधिकारी।
अपनी प्रजा को प्राणों के समान प्यार करते हैं। और इसके बाद समय आता है, पुत्र को गद्दी दे करके ये भी चले जाते हैं अपनी प्रिया के साथ। एक रूप में भगवान का ऋषभ अवतार होता है, जो प्रियव्रत के वंश में होता है, उत्तानपाद के वंश में ध्रुव, ध्रुव के वंश में पृथु महाराज का अवतार, और मनु महाराज के दूसरे बेटा प्रियव्रत, इनके वंश में भगवान ऋषभ बनकर आते हैं। ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, और सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ क्रिया कौन सी है, बोले त्याग। इसीलिए ऋषभदेव जब आते हैं तो यद्यपि राजा बनते हैं, राजपुत्र बनते हैं, लेकिन उनकी क्रिया परमहंसों की जैसी है। अंत में राज छोड़ जाते हैं। 100 पुत्र हैं उनके, देख लो 100 पुत्र हैं साहब। वैसे आपको कहें तो शास्त्र के अनुसार ये नसबंदी पाप है। परिवार नियोजन, अरे परिवार नियोजन के लिए हमारा शास्त्र नहीं कहता, हमारा शास्त्र परिवार सुयोजन के लिए कहता है। परिवार नियोजन हमारे शास्त्र का लक्ष्य नहीं है। हमारे सगर के 60,000 थे, लेकिन अब तो हम दो और हमारे दो, आगे देखना तुम्हारे ऊपर कौन हावी होता है। खैर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, परिवार सुयोजन की आवश्यकता है। अच्छा, तुम 2 हो तब तुम में कहां बन रही है? बोलोगे ज्यादा हो जाएंगे तो बनेगी नहीं, 2 हो तब 2 में कहां बन रही है? हा? बोले ज्यादा हो जाएगी तो बनेगी नहीं, 2 हो 2 में कहां बन रही है? अरे उनके एक भी नहीं है, पति पत्नी में कहां बन रही है? ये बनना ऐसे नहीं होता, बनना विवेक से होता है, और विवेक कथा से मिलता है। कथा में नहीं आओगे तो मिलेगा क्या? तो ऋषभ आए हैं, और ऋषभ बने भगवान ने समाज को शिक्षा दी है। छोड़ गए हैं राज्य, परमंश की तरह घूम रहे हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। बच्चे पागल समझते हैं, डेला मारते हैं, लेकिन मुंह में एक पत्थर का टुकड़ा रख लिया है, कोई कुछ भी कहे हमें बोलना ही नहीं है। एक बार एक जंगल में पहुंचे, जंगल में आग लग गई, वहीं बैठे हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं कि यदि आग जलाएगी तो मेरे शरीर को जलाएगी, मेरा कुछ नहीं होता। शरीर भस्म हो गया। उनके पास सिद्धियां आई थीं, लेकिन कह दिया मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, अणिमा गरिमा ईशित प्राकाम वसुत कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। इसलिए समझदार लोग सिद्धि स्वीकार नहीं करते, और बहुत से ना समझ लोग शमशानों में जाकर के अपने जीवन को ही बर्बाद कर देते हैं कि ये सिद्धि करनी है, पड़ोसी को भगाना है, बोले पैसा बना देना है। ध्यान रखना, ओ हाँ, अच्छा, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, कोई सिद्ध हो गया और ध्यान रखना, यदि कोई आपके जेब के पैसे बता दे, आप क्या कहोगे? ओ ये तो बहुत ऊंचे संत हैं। याद रखना, यदि कोई आपके जेब के पैसे बता दे तो वो संत नहीं है, वो जादूगर है। संत का काम दूसरे जेब की पैसा बताना नहीं होता। तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य बता दे कि इतने सदस्य हैं, और तुम सोचो अरे ये तो पहुंचे महात्मा है, ये कुछ संत नहीं करता। संत आपकी जेब के पैसे नहीं बताएगा, परिवार के सदस्य नहीं बताएगा, लेकिन संत तुम्हें बताएगा तो यह बताएगा कि तू अनंत है, अमित्र पुत्र है और भगवान का अंश है, भगवान तेरे और तू भगवान का है। ये संत बताता है, और संत यदि दुनिया की बात बताता है तो वो संत नहीं है, क्योंकि संत सर्वज्ञ नहीं होता साहब। बहुत से चौंक रहे होंगे कि ये बात कैसे कही। संत सर्वज्ञ नहीं होता, संत आत्मज्ञ होता है। सर्व में तो ये सारा आ जाता है, इसलिए संत सर्वज्ञ नहीं होता, संत आत्मज्ञ होता है, ब्रह्मज्ञ होता है। वो तुम्हें बताएगा किस रास्ते से चल। बहुत से संत ऐसे हैं जो दीक्षा देते हैं, लेकिन बहुत से संत दीक्षा नहीं देते, दिशा देते हैं। कोई जरूरी नहीं कि दीक्षा दो, अरे दीक्षा दो तो क्या, अरे हो गया कल्याण।
बहुत से कहते हैं कि हम आपको गुरु बनाएंगे, अब हमारे पहले इतने बहुत हैं कि उनको नहीं हम देख पा रहे साहब। हालांकि ये दीक्षा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन दोनों तरफ योग्यता हो। और ऐसे मिल जाए बैरे गुरु और आगे क्या बोल देना मैं भूल रहा हूं, कैसे बैरे गुरु फिर ऐसा आंध्रे चेला हो नरक में गए दोनों काम से साहब। हाँ? तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि आपको जहां से दिशा मिले वही आपका गुरु है। आपको जहां से दिशा मिले वही आपका गुरु है। आपको जिसके पास बैठ करके शांति मिले वही संत है। बोलो ऋषभ भगवान की। हमारा परमात्मा तो इतना कृपालु है साहब, वह ये नहीं देखता कि किस पर कृपा करनी है, वह तो असुर बालक पर कृपा करने के लिए नरसिंह रूप भी धारण करता है। प्रहलाद असुर बालक है और उसके लिए भगवान कैसे आए, ऊपर सिंह और नीचे पुरुष। बोलो नरसिंह भगवान। और यही नहीं, अपने भक्त को दर्द देने वाले, दुख देने वाले उस हिरण्यकशिपु को मारा, प्रहलाद को गोदी में बिठाया और जीभ से चाटने लगे। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, लक्ष्मी स्तुति करती हैं, शिव स्तुति करते हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन भक्त प्रहलाद जब इनके पास जाता है मनाने के लिए, क्योंकि कोई खून कर दे तो क्रोध होता है ना, तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान को बहुत क्रोध आया। शिव जी ने मनाया, ब्रह्मा जी ने मनाया, लक्ष्मी जी ने मनाया, नहीं माने। और जब सबने कहा बेटा प्रहलाद तुम मनाओ, प्रहलाद जब गए हाथ जोड़े हैं केवल भगवान के पास जाकर, भगवान रो पड़े, गोदी में बिठा लिया और चाटने लगे। जब चाटने लगे बहुत देर बाद दोनों को होश आया, भक्त भी रो रहा है और भगवान भी रो रहे हैं। जब चाटने लगे तो प्रहलाद ने पूछा कि आप मुझे चाट क्यों रहे हैं, आप मुझे चाट क्यों रहे हैं? तो भगवान बोले कि पशु तो अपने बच्चे से चाट करके ही प्यार दिखाता है। पशु तो अपने बच्चे को चाट करके ही प्यार दिखाता है। मैं पशु बना हूं ना। मोह किसका है? सिंह का। बोले प्रभु ये तो आपकी उदारता कि आप कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविक बात क्या है? तो भगवान बोले कि लोगों ने मुझे भक्त वत्सल बहुत कहा था, भक्त वत्सल बहुत कहा था, लेकिन भक्त वत्सल में कैसे हूं ये लीला मैंने नहीं की थी। वत्सल कहते हैं, वत्स कहते हैं बछड़े को, और ल कहते हैं जो लाए। बछड़े को जन्म कौन देता है? गऊ। और बछड़ा जब जन्म लेता है तो गऊ क्या करती है? चाटती है और उसकी सारी गंदगी दूर करती है। बोले जैसे बछड़े को चाटती है गऊ, उसकी गंदगी दूर कर देती है, वैसे ही वो पशु है ना, तो वैसे ही मैंने सोचा कि मैं अपने भक्त को चाट करके कैसे प्यार करूं, तभी तो भक्त वत्सल बनूंगा। इसलिए बेटा मैंने ये नरसिंह रूप धारण किया है और लोगों को कह दिया कि अब मैं भक्त वत्सल हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं भक्त वत्सल नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भक्त वत्सल नाम को सिद्ध करने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया है। बेटा मांग कुछ। प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत कहा। तो बोले कुछ मांग। बोले मेरे मांगने की कामना ही ना हो ये दे दो। बोले ये कुछ नहीं मांगा। तो बोले प्रहलाद ने जो मांगा, बोले जिस जिस योनि में मैं जाऊं वहां वहां तुम्हारा भजन करता रहूं और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता की सद्गति हो, मेरे पिता की सद्गति हो। भगवान बोले बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है, 7 पीढ़ी माता की, 7 पीढ़ी पिता की और 7 पीढ़ी आगे होने वाले उसकी तर जाती है। 21 पीढ़ियों तक कोई बंधन नहीं होता। बेटा तेरे पिता की दुर्गति नहीं होगी। तेरे जैसा पुत्र, पुत्र कहते ही उसे हैं जो पिता को नरक में जाने से बचा ले। लेकिन तू मांगता है, चल मैंने दिया। जन्म जन्म रति राम पद नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् जा भक्ति दी।
तो भक्त प्रहलाद को कृतार्थ करने के लिए भगवान नरसिंह बनते, कितना नीचे उतरते। और यही नहीं, इनके कुल में नाती पैदा होता है बलि, और बलि इतना बड़ा दानी है कि महाराज दान के कारण इन्होंने सबको जीत लिया। इतना पराक्रम, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र रोए और इधर शुक्राचार्य जी के अध्यक्षता में बलि अश्वमेध यज्ञ करने लगे कि 100 यज्ञ पूरे कर लो। इंद्र पहले हो गए हो, यज्ञ बाद में कर लो। करने लगे। देवता रोए देवताओं के लिए और उस मर्यादा की स्थापना करने के लिए कि पहले यज्ञ करो बाद में इंद्र बनोगे। लेकिन बलि ने इतना उल्टा किया कि पहले इंद्र बन गए और अभी यज्ञ पीछे से कर रहे हैं। इस परंपरा को उल्टा कर दिया बलि ने। इसको सीधा करने के लिए भगवान कश्यप जी के यहाँ अदिति के गर्भ से बामन बन करके प्रकट हुए। बोलो बामन भगवान की जय हो। बामन मन सहित पैदा हुए हैं, और मन जब आ जाता है तो भिखारीपन आ जाता है। इसलिए छोटे बालक हैं, बामन अंगुल के। जनेऊ हुआ, भिक्षा मांगी, झोली नहीं भरी। मुस्कुरा कर ऋषियों ने कहा कि बलि के यहाँ मांगो तब झोली भरेगी, वो तो दानी है। और जैसे ही बलि के यज्ञशाला में आए हैं, इस अद्भुत सुंदर ब्रह्मचारी को देखा। बलि ने कहा ब्रह्मचारी मांगो कुछ। शुक्राचार्य जी ने देख लिया यह ब्रह्मचारी नहीं है, दौड़ा, बोले से दे मन देना। शुक्राचार्य दौड़े, से दे मन देना। बोले कौन है ये? बोले कपटी विष्णु है। बलि ने पूछा क्यों आए हैं? बोले कि ये तो बहाना है इनका, 3 पैर के बहाने से सब कुछ तेरा ले लेंगे। बोले मांगने के लिए आए हैं? बोले मांगने के लिए नहीं, तेरे को सब कुछ लेने के लिए आए हैं। बलि ने कहा मुझे एक बात बता दो, ये परमात्मा है? बोले तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है? बोले बिल्कुल है, आप कह रहे हैं कि ये परमात्मा है तो मैं परमात्मा मानता हूं। इसलिए है गुरुजी, अब मैं जरूर दूंगा। क्यों रे? परमात्मा मानता है, अभी तेरा लेने वाला है और तू कह रहा है कि मैं सब कुछ दे दूंगा। तो बलि ने क्या सुंदर उत्तर दिया, गुरुजी देता भी ये है और लेता भी ये है। जो मेरे पास आया है वो इसी की कृपा से है, और लेने के लिए आया तो कोई परेशानी नहीं है। और विशेष बात यह है कि यदि इन्होंने लेने का मन बना लिया है तो कोई रोक भी नहीं सकता। इसीलिए सहजता से दे दो तो अच्छा है। जब ये मन बना चुके हैं कि बलि का लेना है तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो अब रोक ले, क्योंकि करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति छोटो है सोए। जब इन्होंने मन बना लिया है तो जरूर देना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है, 4 रिश्तेदार अतिथि शाम को आ जाएं तो उसे मालूम है मकान मालिक को कि रोटी तो देनी पड़ेगी, अब जाएंगे कहां, लेकिन ऐसे रोटी देंगे कि बेचारे को लगेगी नहीं। हमारा भाव समझ रहे हैं? अरे जब आए हैं रहेंगे शाम को तो अच्छी तरह दे दो तो तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारा ऋग्वेद का मंत्र है। अब शाम को आए हैं, आप क्या रुकेंगे? ये भले आए कहीं से, अरे दे दे, आए हैं तो सहजता से दे दे, तेरा यज्ञ हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि वह घर भाग्यशाली है जिसके यहाँ कोई न कोई आता रहता है, क्योंकि जिस घर में अतिथि नहीं आता, संत नहीं आते, स्वाहा सुधा नहीं होता, वो तो शमशान होता है। तो वो घर भाग्यशाली है जहाँ कोई न कोई आता रहता है। अतिथि देवो भव बिना किए यज्ञ हो रहा है साहब। ये रोजाना अभी हमारे पंडित जी महाराज कराते हैं। ये मौका बार बार आपको नहीं मिलता, लेकिन अतिथि रोजाना आए तो बोलो यज्ञ हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए कोई घर आए तो प्रसन्न होना, प्रभु मेरे मालिक तूने बड़ी कृपा की कि आज कोई आया। लेकिन कुछ देखते रहते हैं कि कोई आ न जाए, कोई आ न जाए। और जिनके यहाँ कोई आते रहते हैं तो उन्हें फिर अभ्यास पड़ जाता है, 2 2 2, उनके यहाँ 4 आए तो 20 आए तो कोई परेशानी नहीं। और जिनका कोई नहीं आए और 1 2 ही आ जाए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, मर जा और क्या करेगा, हाँ? और क्या करे, मर जा। अरे इतना तू कमाया किसके लिए कमा रहा है, हाँ?
ये हम वैसे नहीं कह रहे, हमने देखा है लोग घबरा जाते हैं, एक भी आ जाए घबरा जाते हैं, अरे मर गया, मर। अतिथि देवो भव, वो भाग्यशाली है घर जिसके घर कोई रोजा आता है, और भाग्यशाली है वो घर की मालकिन जो शहर से उनके लिए रसोई पर आती है, क्योंकि उस मालकिन का वही सबसे बड़ा यज्ञ है, उसकी तो पूजा वही है। तो जो माताएं घर में कोई आ जाता है और प्रसन्न हो जाती हैं तो उनका भाग्य है। लेकिन जो ये सोचती हैं कि अब क्या, ऐसी स्त्री को आगे जाकर के सियारिन बनना पड़ता है साहब, इसीलिए बचे रहना, बचे रहना। कोई आए, अरे माताओं मैं तुमसे कहता हूं, ये तब भी कठोर हृदय के हैं, लेकिन ये मना करे तब भी तुम यज्ञ करते रहना, आनंद से खिलाना, देखना तुम्हारे घर कभी कमी नहीं पड़ेगी। घर में अखंड दीपक जलता रहे तो धन की कमी नहीं पड़ेगी, और यदि रोजाना कोई आता रहे आप खिलाती रहो तो अन्न की कमी नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। और जिस दिन अन्न की कमी पड़ेगी और कोई आएगा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, और यदि कोई आ गया है तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है और कोई आ गया है तो समझ लेना वो नारायण है, वो है खा करके जाएगा और तुम्हें बना करके जाएगा। संतों के जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, घर पर कुछ नहीं होता, सब कुछ लुट चुका है और आ गया है कोई खाने, लेकिन हमने पढ़ा है कि ऐसे समय पर जब कुछ नहीं है, कोई लेने के लिए आया है तो समझो खाने का तो बहाना है, सब कुछ तुम्हें देने के लिए आया है। इसीलिए अतिथि घर आए तो मना मत करना। और ये तो कितना बड़ा अतिथि आया है, ये परमात्मा, ये तो कितना बड़ा अतिथि है। ऐसा नहीं है कि आपने चिट्ठी डाल दी कुंवर साहब आना मुख तारीख को या भंडारा हो रहा, वो अतिथि नहीं है। बिना तिथि के जो आए, बिना निमंत्रण के जो आए वो अतिथि है। और नहीं तो अपने रिश्तेदारों के मान लो अतिथि आए साहब, लोग बड़े आराम से कहते हैं गेस्ट आए, आज मैं आ नहीं सकता। गेस्ट आए कि घोस्ट आए हैं? घोस्ट का मतलब जानते हो? अंग्रेजी पढ़े हो इसलिए नहीं बताता, शायद भूत होता है। तो आए सहजता से खिलाना, परोसना। तो ये अद्भुत अतिथि आया है, अद्भुत अतिथि आया और अद्भुत इसने मांग की। लेने वाला भी अद्भुत है, देने वाला भी अद्भुत है। और आज ऐसी सीमा आ चुकी है, एक स्थिति ऐसी आ चुकी है, आज गुरु की बात भी नहीं मानी साहब। परमात्मा के लिए दो और गुरु भी मना करे तो उसकी भी बात मत मानो। परमात्मा सामने खड़ा है, अरे दे दो, गुरु की भी बात मत मानो। गुरु को लोभ होगा कि इसका चला जाएगा तो मेरी सेवा कैसे होगी। मांगा 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बलि ने संकल्प दिया। वैसे तो शुक्राचार्य ने बहुत प्रयास किया कि सागर की टोटी से जल न गिरे, लेकिन भगवान सोच रहे हैं जो आंख ये जल को तो देख रही है, मुझे नहीं देख रही, ऐसी आंख को फोड़ो। भगवान 2 की आंख फोड़ते हैं, जिनकी दृष्टि जल पर रहती है यानी जड़ पर रहती है, चेतन परमात्मा पर नहीं रहती है, उसे फोड़ते हैं। या जो किसी को दान दे रहा हो मना करते हैं कि मन दे, तो उसकी आंख को फोड़ते हैं। वो 6-10 होगी, हो जाने तो कोई बात नहीं। ये हमारे सत्संग चैनल वाले ऐसे हैं कि 10 मिनट ओवर होंगे तो भी कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य बामन का अवतार हुआ और 3 पैर पृथ्वी बलि ने क्या दी? 3 पैर पृथ्वी बलि ने दी। 1 पैर में भगवान ने स्वर्ग को नापा, 1 पैर से पृथ्वी को नापा, और तीसरा पैर कहने के लिए कह रहे, बोले अब क्या करूं, बोल मैं तीसरा पैर कहां रखूं? तो बलि ने कहा तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो, मेरे कोई सूक्ष्म अहंकार दातापन का बैठा होगा, इसलिए मेरे स्वामी तू इस अहंकार को भी ले ले कि मैं कोई देने वाला हूं। और जैसे ही बलि के सिर पर पैर रखा भगवान ने, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सारे फूल बलि के ऊपर गिर रहे हैं, भगवान के ऊपर एक भी नहीं है। भगवान ने कहा देवताओं से कि तुम्हारे लिए मैं इतना बोना बना और फूल सारे बलि के ऊपर। तो देवताओं ने कहा कि तुम कपटी और बलि सही है, इसलिए कपटी भगवान भी हो, वो भी फूलों का अधिकारी नहीं है। ये कपट बहुत बुरा है साहब। तो बलि आज सत्पात्र है। और अंत में जब भेद खुला, प्रहलाद आए, भगवान ने बलि को उठाया, छाती से लगाया और निवेदन किया, भैया बलि आगे के मनवंतर में तुम इंद्र होना और इस समय तुम सुतल लोक चले जाओ। तब तक के लिए इस समय जो इंद्र उन्हें रहने दो, सुतल लोक चले जाओ। बोले ठीक है।
आपकी आज्ञा है मैं चला जाऊंगा, लेकिन प्रभु एक चीज मांगता हूं। भगवान बोले तुम तो देने वाले थे, मांग क्यों रहे हो? बोले कि भिखारी के साथ रहते रहते कुछ सोबत का असर पड़ा है, इसीलिए मैं मांग रहा हूं। बोले क्या मांगते हो? बोले सुतल लोक तो चला जाऊंगा, लेकिन जिस दरवाजे से निकलूं वहां तुम चौकीदार बने बैठे रहोगे। बोले मैं तैयार हूं। बोले तैयार, चौकीदार बन जाओगे? बोले जो मुझे तन मन धन दे देता है उसकी तो मैं चौकीदारी अवश्य करता हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं अरे जीव तू तन दे मन दे धन दे और तेरा चौकीदार न बन जाऊं तब कहना। लेकिन हम कंजूसी करते हैं साहब, कंजूसी मत करो। पृथ्वी दे दी बलि ने, स्वर्ग का राज्य भी दे दिया, तो कम से कम जो कुछ तुम्हारे हाथ में वो दे दो। हमने देखा बहुत से पहले 1000 का नोट, उसके बाद 500 का नोट, फिर 100 का नोट, फिर 50 का, फिर 10 का, फिर 5 का, सबको खोलते जाएंगे, अंत में 5 का निकाल करके ठाकुर जी को दे देंगे। भगवान कह रहे हैं कि तू 5 का ही देता तो तेरे को दे देता हूं, मैं भी 3-5 करूंगा। 5 का ही दे रहा, अरे 1000 का वो नहीं दे रहा। जितना दोगे भगवान उतना ही ज्यादा देंगे, क्योंकि वो अनंत है। जब एक बीज बोते हो तो 1000 पृथ्वी देती है, तो पृथ्वी का पति स्वामी क्या इतना भी तुम्हें नहीं देगा कि 1000 दोगे तो क्या घाटे में रखेगा? लेकिन साहस करो, विश्वास करो, उसे दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तो भगवान चौकीदार बन जाते हैं। करहूं सदा तीन की रखवारी, करहूं सदा तीन की रखवारी, जिन्हें बालक राखे मगतारी, जिन बालक राखे में तारी, जिन्हें बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे में तारी, करहूं सदा तीन की रखवारी, करहूं सदा तीन की रखवारी, जिन्हें बालक राखे महतारी। बालक राखे महतारी। देना सीखो। संत ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे नहीं रखते। भगवान चौकीदार बन गए। ऐसे चौकीदार भगवान के श्री चरणों में हमारा बार बार नमन। और बलि के तो इतने बड़े चौकीदार हो गए कि एक बार जब रावण आया बलि पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो भगवान बामन बोले कि मेरे स्वामी से तो बाद में लड़ना, पहले मेरे पैर को थोड़ा हटाना, ये खुजली सी मच रही है। और रावण जैसे ही बलि बामन भगवान के चरण को पकड़ता है, बोले इसे फेंक दूं, तो ऐसा फेंकते हैं भगवान के लंका में जाकर के गिरता है। और ये रावण क्या है? मोह। हमें मोह ही ज्यादा परेशान करता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो इस मोह से बचना है तो भगवान को चौकीदार बनाओ। और भगवान चौकीदार तब बन सकते हैं जब तन मन धन 3 पैर पृथ्वी दे दोगे। 3 पैर पृथ्वी उन्हें दे दो। तो भगवान कह रहे हैं कि तू 3 पैर पृथ्वी मुझे दे दे, तन दे, मन दे और धन दे। तन दे, समय दे, मन दे, मन सहित, और धन दे, तीनों चीज दे, फिर मैं तेरा चौकीदार। तो हम आज ये निर्णय करें, संकल्प लें और ये निश्चय करें कि हे प्रभु, तू हमें इतनी शक्ति और दे कि हम मुट्ठी खोलना सीख जाएं। नहीं तो महाराज मुट्ठी खोलना जानते ही नहीं। तो कथा प्रारंभ हुई बराह भगवान से और समापन बामन भगवान। दोनों बाबा है, वाह वाह। हाँ, एक त्याग का है, एक दान का है, दोनों ही त्याग साहब। बड़ा भगवान यज्ञ त्याग
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इदम वासुदेवाय न म पीछे से पंडित जी कहलवाते हैं ना, ये मेरा नहीं, त्याग बिल्कुल। तो बराह भगवान त्याग, वामन भगवान त्याग, बलि नौछावर। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। कल हम भगवान कृष्ण को बीच में लाने की कोशिश करेंगे साहब। अच्छा चल बुला ही लेंगे तेरे को कल। कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा साहब। ये कह दिया, कह रहा है कि मैं आ रहा, आने वाला हूं, बोले चल आ जा रहा। हमने भी कह दिया कल भगवान कृष्ण का, और भगवान कृष्ण नहीं, दो दो भगवान हमारे बीच में आएंगे, राम जी भी आएंगे और कृष्ण भी आएंगे। बोलो भाग्यशाली हो ना क्या? अरे बोलते क्यों नहीं, हो कि नहीं? हाँ, तो कल श्री राम भी आएंगे, मर्यादा के रक्षक श्री राम आएंगे, और लीला पुरुषोत्तम कृष्ण दोनों हमारे बीच में आएंगे। तो आप अधिक से अधिक आए और भगवान की लीला का आनंद लें। भगवान अपने को इतना छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि अपनी कीमत घटा देते हैं और हमारी कीमत बढ़ा देते हैं। आइए विराम से पहले 2 मिनट भगवान का नाम लें, क्योंकि नियम है पहले भी नाम बाद में भी नाम। उनके नाम से जो कमी रह जाती है वो पूर्णता। तो नाम